आज हम बात करेंगे इफ़, एल्स इफ़ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। देखिए, ये एक प्रोग्रामिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है जिसमें हम एक चीज़ को चेक करते हैं, क्या ये अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो। इस तरह की चीज़ों को हम जो चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं इफ़, एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की ही में हम इसको चेक करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। यहीं पर एक मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने दिया VAR, या मिसाल के तौर पर नंबर दे देता हूँ और मैं देता हूँ जैसे 30। और एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं देता हूँ नेम, और नेम कोई भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं एक नाम दे दिया अपना ही। अब मैं चेक करता हूँ, या यहीं पर एक दूसरा नंबर बना देता हूँ नंबर 2। यहीं पर इसको नंबर 1 देता हूँ, नंबर 2, और नंबर 2 को मैंने क्या दिया 40 वैल्यू। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं और मैं यहीं पर आता हूँ। पहले हम चेक करते हैं इफ़ को कि इफ़ किस तरीके से काम करता है। तो हमें लिखना क्या पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि क्या ये दोनों इक्वल हैं यानी बराबर हैं। जो इसमें हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, इसलिए अगर आपको ऑपरेटर्स का पता नहीं है, जो पिछली वीडियो मैंने बनाया था ऑपरेटर्स के बारे में, तो वो आप ज़रूर देख लें कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो इसको आप करते किस तरीके से, आपने लिखना होता है इफ़, फिर पेरेंथेसिस ओपन और इसके बाद करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसके दरमियान कंडीशन। कंडीशन यानी क्या मतलब, क्या हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इन दोनों नंबर को कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि क्या ये बराबर है एक दूसरे के। तो मैं क्या करूँगा कि जो नंबर 1 में इक्वल डबल इक्वल नंबर 2 का इक्वल है, तो मैंने क्या लिखा है सिंपल सी, वेरिएबल 1 में जो मौजूद है क्या वो इक्वल है वेरिएबल 2 में जो मौजूद है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें कुछ शो करो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि अगर ये इक्वल है तो एको करो क्या बोथ आर इक्वल। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी मैं फिर से बताता हूँ, इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया। हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि मैंने कहा मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, यहीं पर एक में 30 वैल्यू है, एक में 40 वैल्यू है। नंबर 1 में 30, नंबर 2 में 40। तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि जो नंबर 1 की वैल्यू है क्या वो इक्वल है। ये दो इक्वल हम इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं, यानी क्या ये बराबर है इस नंबर 2 की वेरिएबल का। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मुझे शो करो बोथ आर इक्वल, यानी एको हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए। तो मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा लोकल और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर देखिए तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है, 40 और 30 इक्वल नहीं है। तो इसके साथ हम क्या करें, मिसाल के तौर पर तो एक और ऑपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं यहीं पर। अगर मैं चाहता हूँ कि नॉट इक्वल, तो मैं यहीं पर लिखूँगा, मैं चाहता हूँ कि अगर जो नंबर 1 की वैल्यू है अगर वो बराबर ना हो, यानी नॉट इक्वल हो नंबर 2 की, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 इज नॉट इक्वल। तो मैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले करूँगा, नंबर 1 इज नॉट इक्वल। ये तो एक डेमो टेक्स्ट है। मैंने क्या किया, नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2, तो हमें क्या शो करो, ये शो करो। तो ये हम नॉट इक्वल के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं ये पर क्या हूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने हमें नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल हमें शो किया। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना। यहाँ पर अगर आप देखिए नंबर 1 जो है 30 है, 30 और 40 का तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने इसको उल्टा लिखा है। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, फिर से कंट्रोल Z के साथ इक्वल करूँ, और मैं चाहता हूँ अगर ये इसका इक्वल है तो ये शो करो, अगर ये इसका इक्वल ना हुआ तो दूसरा कुछ चीज़ शो करो। तो हम क्या करेंगे, मैं यहीं पर आऊँगा उस कर्ली ब्रैकेट के बाद, और हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं जिसको मैं यहीं पर यूज़ करूँगा, जिसको मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल कंडीशन में यूज़ करूँ। मल्टीपल कंडीशन मीन कि
फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, इस एल्स को हम स्टेटमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा ELSE और फिर कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से, और फिर मैं लिखूंगा एको, और यहीं पर लिखूंगा बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये एको करेगा, यानी ये शो करेगा। अगर ये ट्रू ना हुआ तो एल्स पे आएगा और ये शो करेगा। तो हम इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बोथ आर नॉट इक्वल। तो क्यों इन्होंने ये शो किया? क्योंकि ये जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। और कंडीशन के थ्रू हमने क्या किया कि हमने एल्स पार्ट को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो मैंने कहा कि एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करो। फिर अक्सर हम अमूमन इंग्लिश में कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ अगर तुम BS के स्टूडेंट हो तो तुम क्लास के अंदर आ सकते हो, अगर नहीं हो तो बाहर जाओ। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ BS देन यू कैन, मिसाल के तौर पर यू कैन एंटर, इफ नॉट देन एल्स हम यूज़ करेंगे, और एल्स गो और गेट आउट। सो इसी तरीके से हम इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसके साथ मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि एल्स इफ है। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि एल्स इफ लिखूँगा और फिर पेरेंथेसिस और फिर इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स, यानी मल्टीपल कंडीशन। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर ये जो है ये कंडीशन अगर ये इक्वल हुआ तो तुम क्या करो, बोथ आर इक्वल। अगर ये इक्वल ना हुआ तो यहाँ पर मैं एक दूसरा कंडीशन लगा रहा हूँ, इससे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और एल्स इफ की मदद से हम इसको कर सकते हैं। अगर ये इक्वल ना हुआ तो मैं नॉट लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, पहले मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये इक्वल हुआ तो ये शो करो। अगर एल्स इफ क्या करो, फिर से चेक करो, अगर ये नॉट इक्वल हुआ इसका तो यहाँ पर क्या शो करो, एको, और फिर शो करो कि नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। तो सिंपल सी बात है। और अगर इन सारों में से और भी हम स्टेटमेंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये इसी में इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, और भी एल्स इफ में यूज़ कर सकता हूँ, पेस्ट कर दिया और यहीं पर इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर और भी यूज़ कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर कि जो है अगर ये ग्रेटर देन हुआ, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। अगर ये नंबर 1 जो है ग्रेटर देन नंबर 2 हुआ तो ये सारी कंडीशन चेक करेगा, जो भी इसमें ट्रू होगा वही हमें शो करेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये पर एको करूँगा और फिर लिखूँगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। तो सिंपल सी बात है। और अगर ये सारा कुछ ना हुआ तो हम एल्स पार्ट को क्या करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ट्राई अगेन। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 वेरिएबल बनाए हैं, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की है। यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि अगर नंबर 1 की वैल्यू जो है वो बराबर हुई नंबर 2 की, तो ये जो यहाँ पर इन कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर अगर आप देखिए इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी कोड है अंदर यहाँ पर, तो उसको एग्जीक्यूट करो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर ये ना हुई तो यहाँ पर कोई और कंडीशन चेक करो, एल्स इफ चेक करो। क्या इसमें मैंने क्या बताया कि नंबर 1 अगर नॉट इक्वल है नंबर 2 का, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करो जो कि इन दोनों की दरमियान, इस ब्रैकेट के दरमियान में है यहाँ पर, तो ये शो करो। अगर ये भी ना हुई ट्रू और ये भी ट्रू ना हुई तो यहाँ पर आएगा, फिर इसको चेक करेगा एल्स इफ में। यहीं पर मैंने क्या लिखा है कि डॉलर नंबर 1 अगर ग्रेटर देन है नंबर 2 से, तो क्या हमें शो करो, ये कोड शो करो जो यहाँ पर है। और अगर ये तीनों ट्रू ना हुई यानी फॉल्स हुई यानी गलत हुए, तो क्या शो करो, एल्स पार्ट शो करो और कहो कि ट्राई अगेन। तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए क्या ही कर रहे हैं, नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर जो है ये नंबर 1 जो है ये वो नहीं है, ट्रू नहीं है, इसका इक्वल और इसका इक्वल नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर हमें ये शो किया। लेकिन यहाँ पर ये भी कंडीशन गलत नज़र आ रही है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो
जब तक यहाँ पर कोड आया ये ट्रू हुआ तो इन्होंने ये शो किया, यहाँ तक फिर नहीं आया इसलिए इन्होंने ये भी नहीं दिखाया, वरना ये भी दिखा देता। लेकिन ये जो है PHP इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इस तरीके से एक लाइन को रीड करता है, अगर ये सही हुआ तो वो एग्जीक्यूट करता है, फिर इस तरीके से और इस तरीके से एक एक लाइन को रीड करता है। जबकि यहाँ तक आया, यहाँ तक अगर आप देखिए यहाँ तक तो ये सही हुआ तो फिर इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं इस नंबर को यानी इस नंबर 1 को मैं 100 करूँ तो ये जो है ग्रेटर हो जाएगा इससे। तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा डिस्प्ले करता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये तो इक्वल नहीं है, ये तो हमें भी पता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तक ये आता है और जबकि ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करता है और आगे नहीं जाता, इसलिए हमें यही दिखा रहा है। अगर मैं इसे हटाऊं और इसे हटाऊं और अभी चेक करूं, रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। क्योंकि ये नंबर 1 की वैल्यू जो है 100 है और नंबर 2 जो है ये लो है, तो इसलिए हमें ये अभी ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इफ को और इफ एल्स को और एल्स को स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशनल को। इस तरीके से आप एक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं तो बिल्कुल आप कैलकुलेटर भी इस पे बना सकते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करें, इसको हम जो है प्रैक्टिकल वर्क में भी यूज़ करेंगे। और इसमें एक PHP के कोर्स में हम एक छोटा सा CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में लास्ट में बनाऊंगा एक प्रोजेक्ट के तौर पर, तो आप उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं।